अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो देती हैं इस प्रकार के संकेत। ये संकेत अगर आपके घर में हैं तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। सबसे पहला संकेत, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है, घर में गुस्सा ज़्यादा करते हैं, कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, उसकी आंखें लाल रहती हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो नकारात्मक शक्तियों की झपेट में है। और अगर आपका कोई भी पूरा परिवार जब बैठता है और पूरा परिवार जब बैठ करके किसी काम की तरफ कोई करने के लिए चलता है तो वो काम बनता नहीं है और बिगड़ने लग जाता है, और बिगड़ते बिगड़ते पीछे चले जाते हो, तो ये दो बात की ओर संकेत करते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां तो हैं ही हैं, साथ के साथ आपके पितर भी रोगग्रस्त हैं। ये पितरों की तरफ संकेत किया जाता है। तीसरा जो संकेत है वो इस प्रकार का संकेत मिलता है कि आपके घर में आपकी जोत के ऊपर फूल तो अच्छे अच्छे आ रहे होते हैं, आपकी जोत में फूल अच्छे आते हैं, आप पूजा भी अच्छी करते हो, लेकिन आपके सिर पर वजन रहता है और वजन भारीपन रहता है। आपको रातों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप सारी रात जागते हो, आपको नींद नहीं आती, आप डिप्रेशन में जाते हो, आपके दिमाग बंधा बंधा सा होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है। और सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो लगभग मेरे अनुभव के अनुसार मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना अनुभव देखा है कि मेरे अनुभव में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ होती है। वो विशेष लक्षण सब में पाया जाता है। वो ये होता है कि वो बीमार होते हैं। उनको बीमार तो होते हैं, जब वो रिपोर्ट कराने जाते हैं ना तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट उनकी ओके आती है। तो बीमार कैसे, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति के शरीर पे बुखार महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि मेरे बुखार हो रहा है, और जब वो थर्मामीटर लगाता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी 98 पर आता है, 98 पे। तो बुखार कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये होता है कि जब नकारात्मक शक्तियाँ उसके शरीर पे आती हैं तो वो बुखार करती हैं, और जैसे ही वो हम थर्मामीटर लगाते हैं तो वो चीज़ हट जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है। इसी प्रकार से जब आप डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ चलते हैं, नकारात्मक शक्तियों को लेकर चलते हैं, तब आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो ये होती है कि जब आप रिपोर्ट लेते हैं तो रिपोर्ट तो आप जब ब्लड आपका लिया जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी का लिया जाता है, और जैसे ही ब्लड आपका गया आपके शरीर पर पुनः से वो चीज़ वापस आ जाती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर ओपरी शक्ति का वास होता है, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ये लक्षण तो थे नकारात्मक शक्तियों के। अब इनसे बचने के उपाय क्या करने चाहिए? इनसे बचने का उपाय केवल दुनिया में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के नाम मात्र से थर थर कांप जाते हैं, जहां से भूत पिचास जिन डंकनी पिशाचनी यक्षनी किसी भी प्रकार की करिकराई ओपरी पराई हो, सब वहां जाने से डरती हैं। सब वहाँ क्यों डरती हैं? क्योंकि उस मंदिर का नाम है, वो है राजस्थान में दौसा जिला के अंदर मेहंदीपुर बालाजी। अब मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुनते ही मात्र से वो वहाँ के महाराज हैं, मेहंदीपुर बालाजी महाराज। महाराज जो, और वहाँ पे मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर 3 देवता विराजमान हैं, जो कि बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतरा सरकार। ये तीनों देवता संकट को ऐसी क्लास लगाते हैं, ऐसी क्लास लगाते हैं संकट के। लेकिन अब वहाँ पर जो संकट की क्लास तो लगती है, संकट काटने के लिए जो नियम होते हैं उन नियम में कुछ भोग में बदलाव हुए हैं। तो वहाँ पर ना जो भोग थे, पुराने भोगों से संकट बहुत जल्दी से कटते थे, और वो जो भोग हैं वो भोग अब बंद हो चुके हैं। अब केवल वहाँ पे अर्जी लगती है और अर्जी और चोला चढ़ता है, और वहाँ पर जैसे वहाँ काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं कि जो संकट है वो पुराने भोग से ही कटता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि पुराने भोग से कटता है, और हम लोगों का अनुभव रहा है कि भी पुराने भोग से संकट बहुत तेज़ी से कटा करते थे। अब ये जो संकेत है, आपको ये बात समझनी है कि भाई आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियां हैं, आप अपने संकट का निपटारा चाहते हैं, तो आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। समस्या ये आती है कि आप ये सोचते हो कि मैं एक ही चक्कर में जाऊं और बस मेरा काम हो जाए। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर आपको
जिस प्रकार से एक आम का पेड़ बनने के लिए उसमें सबसे पहले हमें सोच डालनी होती है ज़मीन में। वो सोच एक विजन होता है, आम का पेड़ बनेगा। हम ये सोच करके लेके जाएं कि हमारा संकट कटेगा, तो हम उस बीज को डालते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग के माध्यम से आता है, और जैसे जैसे प्रोसेस होता है वो पेड़ बनना शुरू हो जाता है, यानी कि वो हमारा संकट कटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे संकट कटता है उस प्रकार से फिर हम बालाजी महाराज के चरणों से जुड़ते रहते हैं, हमारा प्रेम प्यार बढ़ जाता है, और फिर बाबा की आशीर्वाद के रूप में, हमें कृपा के रूप में वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संकट से लड़ाई करती हैं। इसी प्रकार से ये सारे संकेत संकटों से दूर रहने के उपाय हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हनुमान जी स्वयं